हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करें हैं संकल्प क्लासेज का कॉमन टेस्ट नंबर 22। इसके अंदर चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित राज्य क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी को न राजस्थान निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है तो मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, केवलादेव है, जबकि नेशनल चंबल सेंचुरी नहीं है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे बड़ा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा वन्य जीव क्षेत्र को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वनापक्षी विहार ठीक ना भरतपुर जाना जाता है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना की गई थी 1981 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू। कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान किस अभयारण्य में भ्रमण करना होगा? ताल छापर में। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जाती है सीतामाता अभयारण्य प्रतापगढ़ में। और घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य और सम्मिलित नदी को सम्मिलित कीजिए। बस्सी अभयारण्य आपका उराई और बामनी नदी के किनारे है। भैंसरोडगढ़ आपका चंबल और बामनी की है। जवाहर सागर आपका चंबल के किनारे है। और शेरगढ़ आपका दोस्तों परवन के किनारे है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कर्नल ईडन था जयपुर का। राजस्थान की किस देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है? सुगाली माता को। अगवा के दिल्ली की तरफ से जा रहे विद्रोही सैनिक नारनौल हरियाणा के पास किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना से हार गए थे? तो बयानी की ब्रिगेडियर जो आपके गिराड के से हार गए थे। 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के शासक नाबालिग थे? तो भरतपुर के थे। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें राजा के साथ वहाँ के जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था तो जयपुर के दिया था। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से भागे गए अंग्रेज परिवारों को कहाँ पर सुरक्षित रखा था? तो नीमच से छावनी से भागे गए अंग्रेज परिवारों को कहाँ पर सुरक्षित रखा था? जग महल में रखा था, जल महलों के अंदर रखा था ठीक है ना। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों निकेतन धन से मदद करने वाले कौन सा इलाका उपहार में दिया था? तो कोटपुतली दिया था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। उनमें से कौन सी छावनी विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेरवाड़ और ब्यावर ने नहीं लिया। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर सॉवर्स थे। 1857 की क्रांति के जयपुर के शासक कौन थे? तो जसवंत सिंह थे। मुड़िया व मोड़ी लिपि लिखी जाती थी लकीर घसीट कर। और तोरावाटी कांठेड़ी राजावाटी बोलियाँ किस क्षेत्र से संबंधित? ढूंढाड़ी से है। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो मालवी की है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वागड़ी बोली जाती है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिश ने किया था। दादू और उसके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ढूंढाड़ी में पाई जाती है। कवि सूर्यवंशी मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो हड़ौती भाषा के अंदर है। आगे देखिए दोस्तों, अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिरवाटी बोली जाती है। मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर भरतपुर में। हड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो दक्षिणी पूर्व के अंदर। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है तो इसके अंदर 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में आपदा राहत कार्य में चुनाव समिति कार्य में जगह प्लस पोलियो में नहीं लगाया जा सकता है। बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार एलिमेंट्री शिक्षा में होने वाली कक्षाएं हैं तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा रहेगी। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे तो सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक कमिश्नर होंगे। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित की जाती है तो 1 से 8 तक की जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके सदस्यों की होगी 1/3 होगी। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालयों के संबंध में विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी पर भीतर स्थापित होगा? तो 1 किलोमीटर की। आगे देखिए दोस्तों, आगे है कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित होगा? 2 की। और आरटीआई का संबंध किस आयु वर्ग से है? 6 से 14 वर्ष की है। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 25% का। यहाँ पर एक सम्मिलित करना है वर्तमान क्षेत्र और प्रदेश को। जंगल प्रदेश आपका दोस्तों बीकानेर नागौर वाला है। कंठल आपका प्रतापगढ़ वाला है। मांड आपका जैसलमेर है और वागड़ आपका डूंगर बांसवाड़ा है। इनमें से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गिलुंड राजसमंद में है, कुराड़ा नागौर में, कोत माहौली माधोपुर में जो कि मल्लाह है, जालोर में नहीं ठीक है ना।
निम्न में से सभ्यता स्थल को लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है तो रेड एटों को कहा गया है। आर्य सभ्यता के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल व चड्डी सांकलिया के निर्देशन में किया गया। सही है दोस्तों। यहाँ के मृतकों को गहने व आभूषण के साथ दफनाते थे। सही है। इसका पुराना नाम ताम्र नगरी भी मिलता है, यह भी सही है। यहाँ के वहाँ के बच्चों की कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, ये दोस्तों गलत है। 6 छिद्र आपके कालीबंगा से मिले हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर देखिए बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में 16 महाजनपद मिलते हैं। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर देखिए सीवी वैद्य की करती है क्षत्रियों की संतान, ठीक है ना। सीवी वैद्य है, वो कहते हैं कि वो यानी कि जो यहाँ के चौहान है वो यहाँ के क्षत्रियों के चौहान संतानें हैं। चंद्रप्रदाई आपकी ब्राह्मणों की संतानें मानते हैं, नहीं दोस्तों, अग्निकुंड का समर्थन करते हैं। वी.ए. सिमत कहते हैं यवनों की संतानें थी। वी.ए. सिमत आपके यवनों की संतानें कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड विदेशी की संतानें कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार थे तो कवि अत्रि व महेश थे। निम्न में से किसी हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है तो बदायूं को कहा जाता है। गोगुंदा का युद्ध कहा था तो बदायूं ने कहा था। महाराणा स्वराज सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा स्थान सही नहीं है, तो यहाँ पर देखें औरंगजेब द्वारा इन्हें 6000 जात व सवार का मनसा प्रदान किया गया, तो ये दोस्तों सही है। मुगल मारवाड़ संघर्ष में इन्होंने राठौड़ों का साथ दिया था। मुगल मारवाड़ संघर्ष में इन्होंने राठौड़ों का साथ दिया था, यह भी सही है। आयड़ नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण किया, दोस्तों गलत रहेगा। 1979 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर विरोध किया गया, यह भी सही है दोस्तों, ठीक है ना, राज सिंह के द्वारा। निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा द्वारा नहीं लड़ा गया, तो महाराणा सांगा के द्वारा बांडी, खानवा और खतौली तीनों युद्ध लड़े गए, जबकि तुंगा का युद्ध नहीं लड़ा गया। प्रदेश के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है, तो जयपुर में की गई है। लिंगानुपात सुधारने तथा बेटियों और महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए बीकानेर जिले में कौन सा अभियान की शुरुआत की, शक्ति अभियान की। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय वॉलीबॉल टीम में हुआ, तो गुंजन बिश्नोई का हुआ है। किस महिला खिलाड़ी का चयन भारतीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है, तो गुंजन बिश्नोई का। प्रदेश के पहले राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल। प्रदेश के पहले राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में, बीकानेर के अंदर 16 अप्रैल 2022 को राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर राज्य के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, तो यहाँ पर जेतसर थाना गंगानगर को। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूनियन प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो खंडेला सीकर के अंदर। प्रदेश की पहली किसान पाठशाला कहाँ खुलने जा रही है, तो पहली किसान पाठशाला आपकी बामनवास डूंगरपुर में खुली जा रही है। बामनवास डूंगरपुर में। धूलखेड़ा चीपिया में लोहे के नए भंडार मिले, या राजस्थान के किस जिले में, भीलवाड़ा में। प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से घर घर औषधि योजना के पौधे वितरित किए जा रहे हैं, GGAY। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ है, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न 2022 के लिए नरेंद्र दास का हुआ है, भरतपुर के हैं ये, नरेंद्र दास भरतपुर के। आगे देखिए दोस्तों, आपका है 23 नंबर, इसको भी कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखें, शुष्क सागवान वन राजस्थान दक्षिणी भाग में कैसा केंद्रित है, सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पर जाती है, ये भी सही है। माउंट आबू में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाती है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं, तो जालौर में नहीं पाए जाते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन आपके बांसवाड़ा, बूंदी और अलवर में पाए जाते हैं, जालौर में नहीं पाए जाते हैं। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं, तो मरुस्थलीय वन में मिलते हैं। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसका वृक्षारोपण करना है, जैव विविधता संरक्षण करना, जल संरक्षण करना, जबकि बाढ़ नियंत्रण नहीं है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2011-19 में निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपकी सिंचाई से संबंधित है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना यह आपकी सिंचाई विकास से है। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है, तो बबूल है, नीम है, पीपल है, जबकि आपका बांस नहीं है दोस्तों। वनोत्पाद पेड़ सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर इमारती लकड़ी के लिए सागवान रहेगा, कोयले के लिए आपका धोकड़ा रहेगा, कत्था के लिए आपका खेर रहेगा और बीड़ी के लिए तेंदू रहेगा। सम्मिलित करना है। सालर वन आपके अलवर में पाए जाते हैं, ढाक वन आपके चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, सदाबहार वन आपके सिरोही में पाए जाते हैं और शुष्क सागवान वन आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। सालर वन अलवर में, ढाक वन चित्तौड़गढ़ में, सदाबहार वन आपके सिरोही में और शुष्क सागवान वन आपके बांसवाड़ा के अंदर।
निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने के काम आता आता है? मेवाड़ में प्रजामंड आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो माणिक्यलाल वर्मा को। मेवाड़ के अंदर प्रजामंड आंदोलन के दौरान मेवाड़ में 1938 में भूरेलाल बेया को गिरफ्तार कर किस किले में नजरबंद किया गया था? तो सरवाड़ा भूरेलाल बेया को सरड़ा किला में किया गया था। प्रजामंड आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर किस स्थान पर बंदी बनाकर रखा गया था? तो माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। जून 1941 में अलवर प्रजामंडल के जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो अलवर प्रजामंडल के जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन सत्यादेव विद्यालंकार ने किया था 1941 के अंदर। झालावाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे मांगे लाल भव्य बनाए गए थे। सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ था। जैसलमेर जयपुर प्रजामंडल की प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने प्रजामंडल का गठन नहीं किया तो टोंक ने नहीं किया। निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? बीकानेर की हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में। राजस्थान का सबसे अंतिम गठित प्रजामंडल था तो आपका झालावाड़ था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? संगत रासो आपका गिरधरोसिया है, खुमांड रासो दलपत विजय है, बिशलदेव रासो आपका नरपति नहाल है, जबकि हमें रासो दोस्तों का चंद्रशेखर नहीं है। ठीक है ना, हमें रासो चंद्रशेखर नहीं है। संगत रासो आपके गिरधरोसिया, संगत करें गिरधर की, खुमाण करे दलपत का, खुमाण करे यानी कि खुमाण यानी गुमान करे दल और पत्त का, दल और पत्त का। ठीक है ना। और बिशलदेव रासो आपका नरपति नाल है। अगर देखिए निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हमीर हट चंद्रशेखर की है, और हमीर कहावे नयन चंद्र सूरी का है। हमीर रासो आपके जोधराज का है, तो ये हमीर रासो दोस्तों आपका जोधराज का है। हमीर मद मर्दन ये सारंग दरगाह नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, ये गलत रहेगा। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यवल मिश्रण है। उसके बाद में देखें दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ राव परगनारी विगत के ग्रंथ है मणोतनैणसी है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है तो जोधपुर में है। एकलिंग प्रशस्ति के रचनाकार है महेश्वर थे। नृत्य कीर्तन कोश की रचना की थी कुंभा ने। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? हरिभद्र की रचना है दुर्ता ख्यान। रोतन सूरी की है कुबेल्य माला। जिनेश्वर सूरी की माधव नाल मकामत, ये गलत रहेगा। पद्मनाभ की कानड़ देव है। ठीक है ना। हाइड्रो हेलो रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठ की है। कौन सा कोड सम्मिलित है? तो राजवल्लभ आपका मंडन के द्वारा लिखा गया था, राजवल्लभ मंडन के द्वारा। कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? तो सदाशिव अमर मसावली, ये दोस्तों गलत रहेगा। जगजीवन ने अजीत तोध्य लिखी थी, जगजीवन ने अजीत तोध्य। नियन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था। जय सोम ने करमचंद्र बसो कीर्तन काव्य में लिखा था। जय सोम ने करमचंद्र बसो कीर्तन काव्य लिखा था। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा आपका पुरुषों को ओढ़ने का वस्त्र होता है पछेवड़ा। अटपटी, अमर साई, खंजर साई, शिव साई, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पगड़ियों के उदाहरण है। आगे देखें, पट, दुकुल, चोरसो, चोल आदि किसके प्रकार है? तो साड़ी के पट, दुकुल, चोरसो, चोल साड़ी के प्रकार है। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो थमणियों आपके कंठ का है, सरी आपके गला का है, लंगर आपके पाँव का है, और चौप आपके नाक का है। तो थमणियों कंठ का है, सरी आपके गला का है, लंगर आपके पाँव का है, और चौप आपके नाक का, ये सही रहेगा। ठीक है। निम्न में से किस विद्वान ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है? तो W.H. ब्राउन ने दिया था। W.H. ब्राउन ने। चित्रकला की कौन सी शैलियाँ सम्मिलित नहीं है? मारवाड़ से किशनगढ़ शैली है, ढूंढाड़ से उनियारा शैली है, मेवाड़ से सिरोही शैली नहीं है दोस्तों। ठीक है। हड़ौती से आपकी बूंदी शैली है। असंगत कथन का चयन कीजिए। इसके अंदर सारी असंगत बता रखे हैं। ठीक है ना। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी जतर सिंह के काल में बड़ा साठ में चित्रित हुआ। डोलामारू नाम चित्र समन चावड़ शैली से गलत है। देवगढ़ शैली के चितेरियों का कमला इलायची दस्त गलत है। चावड़ शैली मारवाड़ जयपुर मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है ना, सभी के गलत है इसके अंदर। सम्मिलित करें। यहाँ पर देखें, कठपुतली होती है दोस्ती, आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। कोठियाँ और पान्ने आपके कागज़ के बनाए जाते हैं। फड़ आपके सूती कपड़े पर बनाई जाती है, और कोठियाँ आपकी चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद देखें आपका ये रहेगा ABCD ठीक है ना। ओहो अगर देखें असम्मिलित कथन छांटिए। यहाँ देखें, भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। वेश्याओं के चित्र भरतपुर बूंदी झेलियों में मिलते हैं, गलत है दोस्तों। ये अलवर में मिलते हैं। अलग गिला पद्धति का प्रारंभ अमेर में माना जाता है।
और साहिबराम और लालचंद नामक चित्रकारों का समूह जयपुर शैली से है दोस्तों। वृद्धावस्था के चित्र की शैली की विशेषता तो नागौर शैली की है। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजाति बालक आवासीय विद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो जोधपुर में। राजस्थान की सीसीटीवी कैमरे से लैस पहली ग्राम पंचायत किसे बनाया गया है, जमेर को बनाया गया है। धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में सीएम वसुंधरा राजे द्वारा विमोचन किया गया था, तो आपका बहादुर सिंह राठौड़ की है। धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत बहादुर सिंह राठौड़ की है। द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन अर्थ की सूची में भारत का एकमात्र शहर शामिल है, उदयपुर है। राजस्थान का पहला फॉरेस्ट स्कूल किस जिले में खोला जा रहा है, तो फॉरेस्ट स्कूल आपका उदयपुर में खोला जा रहा है। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर के कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है, तो 4 चरणों में। राजस्थान के प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया था, तो खमनोर राजमंद में किया गया था। खमनोर राजमंद के अंदर पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास खमनोर राजमंद के अंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रदेश के कौन सा विश्वविद्यालय कुरंजा पक्षी संरक्षण व संवर्धन करेगा, तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर करेगा। प्रदेश के किस फैशन डिजाइन को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया, तो रूमा देवी को किया गया है। राजस्थान के किस जिले में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है, तो जयपुर में बनाया जा रहा है। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को एंट्री लेवल तक कक्षा 25% सीट्स पर प्रवेश देना होगा, तो 12 की धारा 1 और गय के अंदर देना होगा। 12 की धारा 1 और गय के अंदर देना होगा। आरटी एक्ट 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, 1 से 8 तक। आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) गय के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय की एंट्री लेवल कक्षा में कुल प्रतिशत बालकों यानी उसी कक्षा के जितने की प्रतिशत सीमा पर दुर्लभ व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा, 25%। राजस्थान सरकार की अधिसूचना 18 मई 2020 को अनुसार आरटी एक्ट 2009 के तहत दुर्बल वर्ग बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकता मानी गई है, तो आपकी 1.5 लाख रुपये मानी गई है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) गय के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश है तो कौन सी कक्षा एंट्री लेवल पर होगी, प्रथम कक्षा होगी। आरटी एक्ट 2009 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखें, निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग विश्व संबंधित जिला शिक्षक अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी आपका माध्यमिक शिक्षा के द्वारा की जाएगी। दूसरा देखें, प्रवेश वरीयता निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जाएगा। निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा जाति वरीयता सूची एवं शेष 75% सीट्स पर प्रविष्ट बच्चों की सूची को रोस्टर के आधार पर तैयार किया जाएगा। पूर्व सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से आरटी एक्ट 2009 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देखें, गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण धारा 12(2) के तहत तथा राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। जो आपकी 2009 है उसके तो 12(2) के तहत और 2011 के नियम 11 के अनुसार किया जाएगा। राज्य के किस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 2012-13 से प्रवेश दिए जाएंगे। प्रत्येक निजी विद्यालयों को अपने विद्यालय में एंट्री लेवल कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। उपरोक्त सभी कथन दोस्तों सत्य हैं और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।